तो हम लोग अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड को यूज़ करके। अभी तक हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे थे, यानी अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो ग्राफ बनाओ और देखो कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे। अब हम अलजेब्रा से सीधा निकाल देंगे, हमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं, हम सीधा ही अपने पेन और पेपर से सीधा कर लेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड है जो हम हमारे सिलेबस में है और जिनको हम पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और एक हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब सिलेबस से कट चुका है। और मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करने वाला, एक सवाल लगा के दिखाऊंगा, अपने आप समझ जाओगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि जैसे कि अगर मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो अब मैं इसे पुट कर दूंगा, पुटिंग x इन सेकंड, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा x की जगह पे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब मैं इसको डालूंगा पुट y इज इक्वल्स टू 5, हम इसे सीधा सेकंड में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इन सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो इतना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 रखने पे x हमारा आ जाएगा 9। हमारे दोनों आंसर्स आ चुके, हमारे दोनों निकल गई वैल्यू, सोल्यूशन हमारा आ चुका। और यहाँ पे हमने देखो कितना सिंपल, यानी लाइक इतने कम एरिया में हो गया ख़त्म। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या किया, 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हमने उठाया, हमने एक वेरिएबल को आइसोलेट कर दिया, ये आइसोलेशन है, ये अकेला कर दिया हमने से, आइसोलेट हो गया है ये। और हमने फिर इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन जो थी उसमें हमने x की जगह ये वैल्यू रख दी, x की जगह पे देख सकते हो। और हमने फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, फिर जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो उसी को हमने दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें यही दूसरी वैल्यू मिल गई जो आ गई हमारी x बराबर 9, और हमारा लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इतने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो अब हम लोग ने ले लिया एक दूसरा क्वेश्चन, और अब इसमें हमें जैसे देख सकते हैं न्यूमरेटर में करके दिया है। तो सबसे अच्छी टिप जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक इसको पहले न्यूमरेटर वाला एरिया हटाने की कोशिश करो। तो मैं इसको 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेकंड इक्वेशन को, एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई 6, तो इसी को हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे। ये दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन लिख देते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कौन से वाले की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू को मैं फ्रॉम फर्स्ट में लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू t प्लस 3। ऑलराइट, तो पुटिंग s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन थर्ड, तीसरे वाले में रख दो, तो ये 2s की जगह मैंने रख दिया t प्लस 3t बराबर 36, तो भी हो गया 2t प्लस 6 प्लस 3t 36, हमारा हो गया 5t इज इक्वल टू 30, t हो गया मेरा 6। अब मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। s क्या था, मैंने लिया था t प्लस 3, मैंने यहीं पे बोल दिया था ये, और प्रूव एन अबव, हम कह सकते हैं प्रूव एन अबव, तो ये s हो जाएगा हमारा कितना 9। ख़त्म क्वेश्चन, वी आर डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये हमने गिवन लिख दिया यहाँ पे, गिवन। और अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हो जाएगा 2/10x प्लस में हो जाएगा ये 3/10y। जैसे जहाँ दिखे ना कि ये डिसिमिलर हट सकते हैं, उनको भी भाई तुरंत काम कर दिया करो, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बटे 10 इज इक्वल टू 13/10, तो अभी हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए भी करता हूँ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ये हो गया। तो अब हम इन दोनों को 1 और 2 लेबल कर दे रहे हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करूँगा। आप चाहो तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो बाय कि लाइक आप, जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट
क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2 यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, या ऐसे भी लिख सकते हो सब्सटीट्यूटिंग। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई में 2 इन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन थी उस साइड, उसमें अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख देंगे सीधा, 13 माइनस 3y बाई में 2, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा 2 से डिवीजन हो गया, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई, और ये इधर आ जाएगा -3, इधर को भेजोगे y इज इक्वल टू 3। एक आंसर आ गया। अब जब मैं पुट कर दूंगा यही y इज इक्वल टू 3, जो हम ये वाली जो चीज़ ली थी इसी में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, इसमें हम 3 वैल्यू पुट कर दें तो 13 माइनस 9 बाई 2, जो कि हो जाएगा 4 बाई 2, जो कि आ जाएगा हमारा फिर 2। तो हमारा एक आंसर आ गया ये 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, आंसर आ गया, सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और चीज़ जो मैं नोट देना चाहता था कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं किया, जैसे ये 2x प्लस 3y, जिसमें जब ग्राफ वाले क्वेश्चन लगाते थे तो उसमें हम -13 करते थे, इसमें हम ये वो चीज़ इसलिए नहीं कर रहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें सीधा बस आइसोलेशन पे ध्यान देना है, हमें या तो x या तो y किसी एक को आइसोलेट करना है अपने क्वेश्चन में, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें जैसे हम पहले कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। अभी हमारा नया क्वेश्चन, इसमें अब हम देख रहे हैं, तो लेट जैसे जो फर्स्ट वाला है इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा कर देंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा √3y, ये माइनस में, और मेरा ये √2 इधर चला जाएगा, बस ये हमारी एक वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3/2y, और माइनस की साइन बाहर। अब इसको हम सेकंड वैल्यू में पुट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाएगा -3y बाई में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब मैं पूरे इक्वेशन का √y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा -3y, और इधर आ जाएगा -√16y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये √2 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 ही आएगा। एंड अब हमें दिख रहा है -3y माइनस 4y, जो √16 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू 0, -7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को हमने क्या माना था, वेट लेट मी जस्ट सी, -√3/2y, तो y यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो x भी हमारा 0 आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर फॉलोइंग इक्वेशन इज 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व इसके साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इक्वेशंस दी हैं और हमें निकालनी है वाई एम की वैल्यू, और ये हमें एम की इक्वेशन दी है, वाई की इक्वेशन एम के टर्म्स में mx प्लस 3। तो हम सीधा सब्सटीट्यूशन करना शुरू कर देंगे रैपिडली। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, 2x प्लस 3y की वैल्यू सीधा ही पुट कर दो, कोई डर नहीं, सीधा पुट करो, सीधा आंसर देगा। या फिर दो तरीके हैं, एक तो लाइक तुम ऐसे निकाल लो पूरा पैसिवली करके, वो भी ठीक है, कर लो मतलब पूरा। चलो उसी तरीके से ही लगवा देता हूँ, ये मेथड रहने देता, मेथड 2 करके इसे करवा दूंगा बाद में कभी। तो अगर मैंने ले लिया इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और फिर अब हो जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई में 2। सिमिलरली अब हम इसे पुट कर दें, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, तो अब आ जाएगा ये हमारा सेकंड इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 11 माइनस 3y बाई में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 2 से 2 चला गया, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24,
-7y इज टू -35, y बराबर आ गया हमारा 7। और अब हम अगर y बराबर 7 को हम पुट कर दें यहाँ पे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 5, बट मैं कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। y इज टू हमारा क्या था, सॉरी x इज टू था हमारा 11 माइनस 3y/2, 11 माइनस 3y/2, ये हमारा था x। तो x की y वैल्यू 5 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 21/2, हमारी x की वैल्यू भी 5 आ गई। हमसे क्या बोला था इन्होंने, y बराबर mx प्लस सी, वो सॉरी y प्लस mx प्लस क्या था, mx प्लस 3। तो हमारा y यहाँ पे कितना है 5 इज टू m, x कितना है 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 5m, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/5। हमारा आंसर आ चुका, वी आर डन, वी हैव डन द क्वेश्चन। और आई थिंक ये मेथड ज़्यादा सिंपल है। दूसरा मेथड जो मैं सोच रहा था ज़्यादा इंस्टेंट बन रहा था, वो मेथड नहीं लगाना चाहिए। तो जो सबसे इजी मेथड होता है लाइक उसी को लगाओ, ताकि तुम्हारा मास्टर भी समझ जाए कि तुमने किया क्या है। लाइक चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश ना करो ज़्यादा। एंड या अब हम इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि होगा फॉर्म द लीनियर इक्वेशन यूजिंग फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशंस। अब हम उस क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अगर उसको लाइक चेकआउट करना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दो, एंड स्क्रीन पे आ चुकी है। इसके बाद अब मैं साइन ऑफ करता हूँ और एलिमिनेशन मेथड भी मैं जल्दी कवर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।